नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और जिनका एग्जाम जो 2021 में पड़ रहा है उन लोगों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको स्वतः नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं क्वेश्चन। सब टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर यह होगा। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति है। तो यह युक्ति जो है कालिदास की युक्ति है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो आंसर हो जाएगा दहते विश्वास की। अगला प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण है, इस ऑप्शन में कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो अच्छा जो होता है वह एक गुण बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखना है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछ दिया। तो वागपति जो है वह स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठलाती है, पंक्ति है। तो यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर साहब का है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, फटाफट कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन है, नोट्स आप लोग बना लिए तो बेटर रहेगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश में हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। अशुद्ध शब्द है, तो ये चारों ऑप्शन में चुनना है। अशुद्ध शब्द कौन है? तो श्रृंगार। श्रृंगार ये जो शब्द है वह सही से नहीं लिखा है, अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो था वह आविन्यो था। आविन्यो, वो आविन्यो होना चाहिए दोस्तों, आविन्यो था, ठीक है। अगला प्रश्न, जीत जीत मैं निखरत हूं पाठ की विदा है। तो यह जो पाठ की विद्या है वह साक्षात्कार है। अगला प्रश्न है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो आपको ये जो कविता है हिरोशिमा की है। अगला है, अधर्म अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधर्म में आपका जो उपसर्ग हो जाएगा अ उपसर्ग। याद रखिए, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। अगला है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। मैं बताया हूं प्रत्यय बाद में लगता है, तो बाद वाला लेटर आपका क्या हो जाएगा? आई, लिखाई। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना इसी तरह से। 14 नंबर प्रश्न, अति सुधो स्नेह को मागर है, जही नेकु साइनप मांक नहीं। यह पंक्ति किस कविता के हैं? तो यह जो है घनानंद साहब का है। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, यह बताना है। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। हिंदी के आदि कवि है, तो चंद्रवरदाई जो है आदि कवि है। सांवरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार है। तो सांवरदैया जो है वह राजस्थानी भाषा की है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है। तो निर्णायक भूमिका है। रंगपा कौन था यह बताना है। तो रंगपा जुआरी था। दही वाली मंगवा जब पढ़िएगा तो पता चलेगा। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इसमें खोजना है।
रोटी ताजी है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली पिता खाते थे। लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर क्या आरोप था? तो रिश्तेदार जो था पैसा चुराने का आरोप लगाया था, वो भी कितना? तो 11 रुपया का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। तो इसके पाठ के लेखक जो कौन है? रैनर मारिया रिल्के हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछ दिया कि उदाहरण नहीं है इस चारों ऑप्शन में, तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा, चौराहा जो है वह द्विगु समास होता है। कौन सा समास? द्विगु समास, संख्यावाची समास होता है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि अव्ययी भाई समास में डैश प्रधान पद होते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी अव्ययी भाव में पूर्व पद जो होता है वह प्रधान होता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। यहाँ पे भेदभाव किए जाते हैं जाति का। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इसमें आपको अभिलाषा है, बाकी सारे जो शब्द है वह गलत है। अगला है घनानंद कवि है। तो घनानंद कवि जो है वह रीति मुक्त कवि है। जन्म से ही पागल है। कौन पागल है? तो पपाती। अगला प्रश्न, लेखक मछली खाने से किसने मना कर दिया? लेखक को मछली खाने से किसने मना कर दिया? तो मां ने। पंडित बिरजू महाराज डैश साल में के थे तभी उनके पिता का क्या हो गया? दहावसान हो गया, है ना, मतलब देहांत हो गया। तो कितने साल के थे यह बताना है, तो ऐसे छोटा कर लेता हूं। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? तो 9.5 साल के। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगमा पाठ के जो लेखक है श्रीनिवासन है। स्वर संधि के उदाहरण है, चारों ऑप्शन में से खोजना है। तो वधुस्त्वा, ललित निबंध है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। क्या केंद्र में है? तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, स्वरनाम के भेद हैं। स्वरनाम के भेद इन चारों ऑप्शन में खोजना है। तो संबंधवाचक। 3 बेटे की मां है। कौन है? तो 3 बेटे की मां सीता है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम आपका कौन हो जाएगा? वाह। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। तो रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ जनतंत्र का जन्म है। द्वंद्व समास है। याद रखिएगा, द्वंद्व समास में कभी भी 2 शब्दों के बीच में हाइफन होता है, जैसे दाल रोटी, दिन रात, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण आपका तेल हो जाएगा। सरहपाद की कृति है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोहा कोश। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था एमपी में हुआ था। कविता नहीं है। कौन से ऑप्शन में कविता नहीं है? तो नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है, बाकी सारे इसमें कविते हैं। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिला में हुआ? तो उनका जो जन्म हुआ था बेगूसराय जिला में। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो विशेषण का भेद परिविशेष नहीं है, परिविशेषण नहीं है। तार सप्तक का संपादन किया। तो इसका जो संपादन किया था अज्ञेय।
चलिए अगला प्रश्न, खोखा, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा का दांत मदन ने तोड़े। जारशाही डैश में थी? तो आप लोग पढ़े होइएगा, जारशाही सोवियत रूस के में जारशाही प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आप किसी का भला सोचिएगा तो आपका भला जरूर होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।